महाराष्ट्र बंद के आह्वान के बाद में महाराष्ट्र में आज राजनीतिक जो हलचल नजर आई और जनता के बीच जो संदेश गया, उस पर आइए हम विश्लेषण करते हैं। महाराष्ट्र बंद का आह्वान शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं ने कर दिया। अब क्या था, 11 अक्टूबर को लखीमपुर वाले घटना को लेकर विरोध जताना और विरोध जाहिर करने का एक तरीका अपना लिया गया और उसमें संजय राउत ने जो बात कही उसे शिव सैनिकों ने गंभीरता से ले लिया। संजय राउत ने कहा कि हम पूरे ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगे। बात ठीक थी। उन किसानों के प्रति जो लखीमपुर की घटना और हिंसा में मारे गए, निश्चित रूप से उस पर आंदोलन होना चाहिए, आक्रोश व्यक्त होना चाहिए, निश्चित रूप से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या महाराष्ट्र बंद करना क्या ये सही था? और दूसरी बात, महाराष्ट्र को बंद करने के तरीके क्या सही थे? हमने ठाणे में, मुंबई में और तमाम महाराष्ट्र की जगहों पर देखा, हिंसाजनक स्थितियां भी नजर आई। कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिव सैनिकों के कार्यकर्ताओं में लड़ाई नजर आई, कहीं ऑटो चालकों को पीटते हुए शिव सैनिक नजर आए, तो कहीं रास्ते पर टायर जलाकर जाम लगाया गया। क्या रास्ता रोको या दुकान को बंद कराने के लिए जबरदस्ती करना, इस तरह से महाराष्ट्र को बंद करने के लिए आगे बढ़ना क्या सही था? उनके बड़े नेताओं ने साफ तौर पे कहा था कि यह सरकारी बंद नहीं है। खासकर नवाब मलिक ने बात कही थी, जब सरकारी बंद नहीं था तो अगर कोई अपने मनापूर्वक यानी मन से अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलना चाहता है, अपने कामकाज पर जाना चाहता है या अपने वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है किसी काम के कारण, तो उसे क्यों रोका गया? क्या ये राजनीतिक रूप से बीजेपी का विरोध करने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए उस जनता को जो राजनीति से बड़े दूर रहती है और अपने घर, अपने द्वार, अपने कामकाज पर व्यस्त रहती है, ऐसी जनता को डराकर, धमकाकर, रोककर क्या किसान के समर्थन में इस तरह से आंदोलन करना सही था? सवाल कई सारे हैं। इसके अलावा एक अहम सवाल, क्या किसानों के प्रति इसमें संवेदना या किसानों को इसमें सुकून मिलेगा या किसान इससे प्रसन्न होंगे? इसके अलावा जनता में जो लगातार 2 वर्ष से, यानी 2 या 2.5 वर्ष हम कह रहे तो कम नहीं होगा, लगातार कोविड के कार्यकाल में आम जनता परेशान हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति से जिस प्रकार से जनता की कमर टूटी है वो आम जनता ही समझ सकती है। इस बीच में 1 घंटे का बंद हो चाहे पूरे दिन का, बंद तो बंद होता है और परेशानी तो उसको झेलना ही पड़ता है। इस बीच में बंद का आह्वान जनता के बीच जो संदेश दे गया, क्या वो किसान के प्रति समर्थन वाला था या जनता को क्या ऐसा लगा होगा इस प्रकार के आह्वान से कि यह आंदोलन हमें भी करना चाहिए, इस तरह के आंदोलन में हमें भी शरीक होना चाहिए? इन सब बातों के बीच में राजनीतिक स्टंटबाजी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने अलग आरोप लगाया तो वहीं शिवसेना ने आरोप के साथ अपनी ताकत दिखाने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन पीसी कौन? वो आम जनता। किसान उधर आंदोलन दिल्ली में तमाम दिनों से कर रहा है, तमाम महीनों से कर रहा है। उस बीच में एक भी आंदोलन धरातल पर नजर नहीं आया। लेकिन इस बीच लखीमपुर की घटना के बाद और प्रियंका गांधी के लगातार आक्रोश के बाद संजय राउत राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद निर्णय जो कुछ होता है वो आप सभी के सामने है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो 8 या 1 साल से चल रहे इस आंदोलन में इस प्रकार के निर्णय पहले क्यों नहीं लिए गए? क्या राजनीतिक स्टंटबाजी करने के लिए आम जनता को पीसना सही था? क्या आम जनता को दुकान पर जाने, ऑटो रिक्शा को चलाने, अपने यात्रा को सही ढंग से करने के रोकने को लेकर यही आंदोलन हो सकता है? इन सब पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक रूप से हम देखें तो इसमें पूर्णतया उद्धव ठाकरे जो वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर सरकार के मुखिया होने के नाते, सरकार का नेतृत्व करने के नाते उनकी पार्टी और सीधे तौर पर उन पर ही इस पूरे आंदोलन का निकला हुआ निचोड़ उन्हीं पर जाकर ठीकरा फूटेगा। जनता कितना आक्रोशित होगी, कितना खुश है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस पूरे आंदोलन से जनता में एक अलग ही आक्रोश उत्पन्न होने की शंका तेज हो चली है। देखना ये होगा कि राजनीतिक करवट किस प्रकार आगे उठती है, बैठती है और चलती है। आने वाले राजनीतिक में और आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ असर होता है महापालिका के, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे आंदोलनों को हमें ना करते हुए सही संवैधानिक आंदोलन करने की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जनता का भी भला हो, किसानों को न्याय मिले और संविधान की रक्षा भी हो सके। आज के लिए धन्यवाद।